नमस्कार फ्रेंड। बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा 26 दिसंबर को जो पहला शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ उसके 100 प्रश्न। हमने यह किया फ्रेंड कि हमने सारे प्रश्नों को पहले खुद से चेक किया और उसके बाद मैं आप लोग को यह वीडियो दे रहा हूं, इसलिए यह वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, तो इसके लेकर के माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हमने सोचा कि आप लोग को क्वालिटी प्रदान किया जाए, ना कि जल्दीबाजी में वीडियो बनाया जाए। तो इसमें हम कुल 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं। हालांकि इसमें नंबर है वह प्रश्नों का थोड़ा चेंज है, लेकिन आप अपने तरफ से अरेंज कर लीजिएगा, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। प्रश्न थोड़े ढूंढले हैं, लेकिन मैं उसका उत्तर आप लोग को अच्छे से क्लियरफाई कर दूंगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं, और जितना भी आप लोग का नंबर आता है आप नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि लोगों को भी मदद मिल सके, उनको यह पता चल सके कि हमारा कितना आ रहा है और लोगों का कितना आ रहा है। तो चलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड। चलिए पहला प्रश्न है, एक सर्किल बनाया हुआ है और उसमें लुप्त संख्या पूछ रहा है, तो इसका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड। 342 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आप अपने वीडियो का रेजुलेशन बढ़ा लें ताकि जो भी मैं बता रहा हूँ वो आपको स्पष्ट दिखे। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा नियंत्रक क्षण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए गए, इनमें से कौन निम्नलिखित में गलत है? तो यहाँ पर शिक्षा और वन मेरे अनुसार से सही होना चाहिए, हालांकि इसमें मेरा थोड़ा डाउट है फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तियानाजिन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ऐसी समविष्ट पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है तथा दूसरी जाति को ना लाभ होता है ना ही हानि होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सहभोजिता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सहभोजिता। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ए प्रियोडिस्ट लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बराक ओबामा। ऑप्शन नंबर बी। मेरे आप मतलब मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनिएगा, अगर आपको लिखा हुआ नहीं भी पता चल रहा है तो उसके लेकर के आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर बराक ओबामा हो जाएगा। अगला है, उत्पाद संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुशल होता है पर साध्य नहीं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में समूह का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे मेरे अनुसार से जो सही उत्तर होना चाहिए फ्रेंड वह संगीत समारोह में दर्शक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिचॉप्स का धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो मेरे अनुसार से यहाँ पर प्रश्न जो होना चाहिए वह ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होना चाहिए, हालांकि इसको थोड़ा आप लोग चेक कर लीजिएगा, आगे के प्रश्न है वह बिल्कुल आपको सटीक मिलेंगे। अगला प्रश्न है, चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेनिस की, और यह कहाँ की है? तो यह चीन की खिलाड़ी है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है देहरादून में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, प्रतिदीप्ति नालिका तथा नियोन बल्ब में किसका प्रयोग किया जाता है? क्या उसमें रहता है? तो यहां पर प्लाज्मा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा कौल। अगला प्रश्न है, यूटोपिया के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है थॉमस मोर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल में ही सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड रूस। अगला प्रश्न है, फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो यह शुरू किया है खेलकूद मंत्रालय ने। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है फ्रेंड,
ऑडियोमीटर एक उपकरण है जिससे किसकी माप की जाती है? तो इससे इसका दूरी मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद फ्रेंड अगर किसी प्रश्न पे आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि मैं सारे प्रश्नों को खुद से फिर से चेक करूंगा और उसका अगर गलत मुझे लगता है तो मैं उसका कमेंट में पिन कर दूंगा उनका कमेंट, और उस पर एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। तो जो भी प्रश्न गलत लगता है आप उस पर जरूर कमेंट करें और बताएं कि हाँ मुझे इस प्रश्न पे डाउट है। हालांकि मैंने अपने तरफ से पूरी तरह से सावधानी बरती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कंपनी ने 1983 में विक्रय आरंभ किया था? तो इसका हो जाएगा GAAC, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद पूछ रहा है 2001 में जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो उस समय जो भारत की आबादी थी फ्रेंड वह 102 करोड़ थी। तो मेरे अनुसार से जो यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए वह होना चाहिए 102 1022 मिलियन। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, सोनार का संक्षिप्तीकरण क्या है? तो साउंड नेविगेशन और रेंजिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो किसके प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बिहार दरोगा से रिलेटेड और भी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा और इसी प्रकार के लिए आप लोग को जानकारी देता रहूं। थोड़ा मेरा भी मोटिवेशन बने फ्रेंड, क्योंकि मैंने इस वीडियो बनाने में करीब 3 घंटे लगभग मैंने लगा दिए हैं, और वो बहुत मेरे बहुत मैं व्यस्तता के साथ इस वीडियो को बनाया हूं, बहुत मेहनत करके। तो अगर आपको पसंद लगता है, मैं आपको सटीक जानकारी देता हूं, तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन होता है। थैंक यू। तो चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो यह राजधानी रायगढ़ में थी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो यह कनौज थी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड। अगला है, आमने सामने की अंतः क्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आधुनिक अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूहरचना क्या कहलाती है? तो उपयुक्त में से सही, ऑप्शन नंबर डी यहां सही उत्तर हो जाएगा। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? तो यह दी थी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। वेबर के अनुसार निम्न में कौन पारंपरिक स्रोत है? तो इसका मुझे ऑप्शन में थोड़ा डाउट लग रहा है, तो मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया? तो यह शामिल किया गया था 1960 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर की खिताब से नवाजा गया था? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा उस्ताद मसूर। अगला प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें पूछ रहा है कि QUAD कौन से 4 देशों के समाविष्ट किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड कतर, USA, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध में उपस्थित शर्करा, तो इसका आप लोग थोड़ा कमेंट करके बता दीजिएगा आंसर। अगला प्रश्न है, भारत आकार में क्या है? तो भारत आकार में 7वां है तथा जनसंख्या में दूसरा है, तो यहां पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निजी क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख एवं निवेश का प्रयोजन कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IMF। अगला प्रश्न है फ्रेंड, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो अलाई दरवाजा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड, निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनमिता रोग का कारण बनती है? तो सही उत्तर हो जाएगा पारा या मरकरी, ऑप्शन नंबर सी। खाद्य श्रृंखला में किसकी संख्या सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक संख्या जो होती है वह अपघटक की होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है? तो आर्द्रभूमि संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो इसको बनवाया था अशोक ने। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा दी गई थी? तो यह दी गई थी
1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त है? तो यह प्राप्त है असम को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कमेटी ने मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया था, मौलिक कर्तव्य का निर्देश दिया था? तो स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर डी यहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में जल प्रदूषण के लिए किस वर्ष अधिनियम बनाया गया? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1981। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो शिक्षा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर हो जाएगा। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड अपने दोस्तों के साथ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो आर्टिकल 123 से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदे चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, वह इंगित करता है कि चावल पानी में शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूड या स्टार्च। अगला प्रश्न है, भारत के संसदीय काल में शून्य काल का मतलब क्या होता है? तो शून्य काल वैसे काल को कहते हैं जहां पे गंभीर प्रश्नों को उठाया जाता है। तो सही उत्तर होना चाहिए प्रश्न काल और कार्यसूची वाला जो ऑप्शन है वे ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड, सौर सेल बनाने में उपयुक्त किए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर सी। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? तो आपको पता होगा फ्रेंड, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में कटी बहु महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर बी। अशोक चक्र सौर पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1967। अगला प्रश्न है फ्रेंड, 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड पेरिस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहां स्थापित की गई है? तो यह परभानी में महाराष्ट्र में स्थापित की गई है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंधार शैली किसका किसका समन्वय है? तो भारतीय और ग्रीक कला का गंधार शैली समन्वय है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, सन 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय लॉर्ड लीथिंगो था और यह 1943 तक रहा था, 1939 में यह आया था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह टीसीएस, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में होने वाले वर्षा को कहां पर आम्र वर्षा कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है फ्रेंड वह कहा जाता है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, अनुक्रम को पूरा कीजिए। तो यहां पर अगर आप अनुक्रम को पूरा करेंगे तो हो जाएगा आपका M17N, ऑप्शन नंबर बी यहां पर हो जाएगा आपका सही उत्तर। किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था? तो यह मुझे क्वेश्चन का थोड़ा आंसर डाउट लग रहा है, आप लोग इसका अगर आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला है, भारतीय केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका भी मुझे थोड़ा भी डाउट लग रहा है फ्रेंड। अगला है, 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोरों के मानों को करते हुए, तो यह थोड़ा मैथ का क्वेश्चन है, इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी 101 आ जाएगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न है, तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश के रंग दिखाई देने का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिजीत गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंकर शब्दावली का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो इसका जो मेरे अनुसार से होना चाहिए फ्रेंड वह होना चाहिए रिले रेस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सबसे तेज हिमनीकरण विधि तरल नाइट्रोजन
कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इमर्सन फ्रीजिंग, ऑप्शन नंबर सी इमर्सन फ्रीजिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम क्रमशः है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 80S, 70S और 70S, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इसमें हो जाएगा गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे बिहार है तो बिहार से होकर के नहीं गुजरती, यहाँ पर भी बिहार है तो यहाँ पर से होकर भी नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूटोपिया के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉमस मोर, ऑप्शन नंबर ए। तो ये प्रश्नों को मैंने शायद बता चुका हूं।